बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट नंबर 14 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 8 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है। आज का टॉपिक हमारे पास है रोबोटिक्स। तो इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसके एक्सरसाइज में ये फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं, इसको जरा देखें। डिफाइन द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स के सिनोनिम लिखना है। नंबर 1 देखिए, दीज मिशंस विल इनकॉर्पोरेट कटिंग एज। कटिंग एज, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अच्छी तरह से देख ले। बायोटेक्नोलॉजी डिजाइन टू डिटेक्ट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं यहां पर कटिंग एज का मतलब क्या है? कटिंग एज का मतलब है द लेटेस्ट और द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन, लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड स्टेज। सेकंड नंबर देखिए, अ मार्टियन मेट्रोराइट फ्यूल स्पीकुलेशन। SPECULATION, स्पीकुलेशन एंड डिबेट। तो कहते कि यहां पर स्पीकुलेशन का मतलब क्या है? स्पीकुलेशन forming a theory. 3 नंबर देखिए, scientists found that the rock called this had a peculiar को अंडरलाइन किया हुआ है, peculiar chemical makeup। peculiar का मतलब क्या है? यूनिक, अनयूजुअल। ऑप्शन सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, इन रीसेंट मंथ्स दे हैव मेड अ सीरीज ऑफ एस्टॉनिशिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, एस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज। एस्टॉनिशिंग के मानी है अजीबोगरीब, हैरान कुन। एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और आखिरी देखे 5 नंबर को, द एविडेंस वॉजंट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को अंडरलाइन किया हुआ है, एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ फास्ट मार्टियन लाइफ बट रादर पॉइंटर्स इन दैट डायरेक्शन। एब्सोल्यूट का यहां मतलब है एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। कंजंक्शंस की बात है। अच्छा दोस्तों, कंजंक्शंस की बात है तो देखिए कंजंक्शंस क्या होते हैं। वो अल्फाज जो दो अल्फाजों को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, जुमलों को मिलाते हैं तो उनको कंजंक्शंस कहते हैं। तो इसके लिए एक कंजंक्शंस के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए। कोऑर्डिनेटिंग की याद लेके, फैन बॉयज। FANBOYS। तो एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, और एन से नॉर और नीदर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। टाइप ऑफ कंजंक्शन पहचान की इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की पहचान कर सकोगे। सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिस तरह की ये ऊपर बयान की गई हैं फैन बॉयज के, ये कंजंक्शन जिस सेंटेंस में होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे, याद रखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू इन
कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में कौन से कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं? दिस, जिसको फैन वॉइस कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? वो कंजंक्शन जो एक साथ आ जाए, जिस तरह के ईदर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो। इस तरह ये चीजें जब एक साथ आ जाए, दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की पहचान के लिए आपको जरूरी है कि ये अगर आप पहचान गए तो आप जब भी किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल हुआ हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। और वो कौन से हैं? देखिए, आफ्टर, आल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, while and yet। अब yet का इस्तेमाल वहां भी है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में भी है और यहां भी है। इसमें थोड़ा सा आपने फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है। ओके, तो इन चीजों की पहचान बहुत जरूरी है। अब इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जरा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शंस के नाम यहां दिए गए हैं, एंड, बट, आर। तो इसमें हमने इस्तेमाल करना है द एविडेंस वाजंट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ पास्ट मॉर्टियन लाइफ। ठीक है, तो अब यहां खाली जगह है, तो यहां पर क्या इस्तेमाल होता है? यहां पर बट रादर पॉइंटर्स इन दैट डायरेक्शन, बट रादर पॉइंटर्स इन दैट डायरेक्शन। तो यहां पर बट लगेगा, दिस इज बट। सेकंड नंबर देखे, अमोटियन मेट्रोराइड फ्यूल स्पेकुलेशन डिबेट इन। तो यहां क्या आएगा? स्पेकुलेशन एंड डिबेट। तो यहां पर एंड आएगा, एंड लफ्ज आएगा। सी देखे, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन मार्स, बट आएगा फिर, बट मोस्ट ऑफ इट इज फ्रोजन, बट कोऑर्डिनेट आएगा यहां पर। डी देखे, सम 75% ऑफ द साइंटिस्ट said they thought life once existed, but of them 20%, बट फिर लगेगा यहां पर, बट लगेगा। ये देखिए, several different chemical and molecule structure were existing because, यहां पर because लगेगा, because they looked similar to high products of life on earth, because लगेगा यहां पर। अच्छा, आगे देखिए दो, some are even present in deep space on comets, but scientists do not, यहां पर but लगेगा। और आखिरी देखिए, although no signs of life on Mars have been found, scientists will continue to search until लगेगा, यहां पर until लगेगा। ओके, अब देखिए, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन गिवन इन द। ये तो इजी है, ही वेंट टू वर्क, ही वॉज अनवेल, even though, he went to work even though he was unwell, इस तरह लगा सकते हैं। और दो नंबर देखिए, they were not invited, they joined the
party. Although they were not invited, they joined the party. C देखिए, Umar studies very hard. तो यहां पर so that लगा लो, so that he won't fail in the examination. और डी नंबर देखिए, we tried calling you but you never received the call. This देखिए, you can go when you finish the work. I will stay at home since it is raining. अच्छा, इसके बाद क्या है और क्या नहीं है? अच्छा देखिए, इसके बाद इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स, इन अल्फाज के मानी सीखेंगे और इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।